नमस्कार। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और पिछले एपिसोड में हमने आधारशिला रखी थी सुंदरकांड की। पंचम सोपान सुंदरकांड आरंभ करते हैं। शांतम शाश्वत प्रेम में मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिसेन्द्र सेव मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगवा निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च। और फिर आगे इसका मतलब क्या है कि शांत सनातन अप्रमेय माने जो प्रमाणों से परे है, निष्पाप है, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि कहलाने वाले राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। और क्या कहता है कवि माने बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, माने सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे आप अपनी निर्भरा माने संपूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित करिए। और तीसरे श्लोक में वो क्या कहते हैं कि अतुलित बल धामम हैम शैलाभ देहम धनुजवज कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये उन्होंने किसकी अर्चना की है? बजरंगबली जी की अर्चना करती की। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत माने सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले और उसके लिए अग्नि स्वरूप, ज्ञानियों में अग्रगण, संपूर्ण जगत के गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त और पवन पुत्र श्री हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पंचम सोपान सुंदरकांड के। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको सुंदरकांड की आधारशिला बताई थी और पहला दोहा जो सभी को याद होता है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीते देखी हुई हैं काज मोहे हर्ष विशेखी। और ये है कई नाई सबन कन माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। तो हनुमान जी देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है हनुमान जी ने किया है? हनुमान जी ने सहर्ष ये बात स्वीकार की है और साथ में वो जामवन जी को सुनाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि जामवन जी ने ही उनको काचु प्रसाद रहो बलवाना करके पीछे किष्किंधा में उनके बल का उनको आभास कराया है, ज्ञान कराया है, उनको बताया है कि आपका जन्म किस वजह से हुआ। तो पूरा का पूरा सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड बजरंगबली की शक्ति का, उनकी भक्ति का, उनके ज्ञान का प्रदर्शन है। सुंदरकांड खाली अगर आप पूरे मानस में एक सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ लें तो आपको पूरा जीवन जीने की वो सीख देता है। और सुंदरकांड हर युग में प्रासंगिक है, हर काल में प्रासंगिक है, हर देश में प्रासंगिक है। प्रासंगिकता ये कि वो आपको अपनी ज़िंदगी जीने का एक कॉमन सेंस देता है। मैं आपको जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ेगा मैं आपको बता रहूँगा आपको अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन में आने वाली बाधाओं का किस तरह से सामना चाहिए, कुछ कार्य करने के प्रति आपकी क्या निष्ठा, क्या लगन होना चाहिए और किस भाव से वो करना चाहिए। यहाँ जितनी भी बार आएगा आप देखेंगे बजरंगबली जब भी काम के लिए जिस भी स्टेप पे आगे बढ़ते हैं वो कैसे करते हैं? सहर्ष करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। और मैं आपको सूत्र बताता हूँ जीवन का, ये सबसे बड़ा सूत्र है। आज आधी दुनिया इसलिए परेशान है, आधी से ज़्यादा दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि हम कार्य का नाम आते ही मुंह बना लेते हैं, नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। हम बोलते हैं फिर से काम आ गया। वो कार्य चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो। ऑफिस का कार्य आपकी आजीविका चलाता है, घर की कार्य जो आप करते हैं वो आपका परिवार चलाता है। और ये भाव आना शुरू हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनने के बाद से,
बल्कि उसके पहले भी था। मगर अब जब चीज़ें उतनी कठिन नहीं है, उतनी दुष्कर नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर लाद लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्य कोई बहुत आसान है, मगर मैं खाली इतनी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हनुमान जी की भांति अपने कार्य को आप खुशी से करेंगे, सहर्ष करेंगे, तो आप यकीन मानिए आधी पीड़ा आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो बोलते हैं, होई हैं काज मोहि हर्ष विषेखी, कि उनका कार्य करके मुझे बहुत हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी। और ऐसा करके सबको प्रणाम करके आगे चल पड़ते हैं। और ये भी उनको बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम कंद मूल फल खा के गुजारा करना, क्योंकि आपको पता है कि सुग्रीव ने बोला है अगर माता सीता की खोज करके तुम लोग नहीं लाए 1 पखवाड़े 2 पखवाड़े में, तो मैं वापस तुम जीवित नहीं रहोगे, मैं सबका सर कलम कर दूंगा। उस तरह की बात है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। और वो क्या करते हैं कि सिंधु के पास एक चट्टान होती है, सुंदर पर्वत है, और खेल खेल में हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ पड़ते हैं और भगवान राम का नाम लेके आगे उछाल भरते हुए चल पड़ते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं कि जहीं गिर चरण देई हनुमंता, सो क्या होता, चले सोगा पाताल तुरंता, कि इतना जोश से भरे हैं हनुमान जी कि जिस पर्वत पे वो अपना चरण रखते हैं वो पूरा का पूरा पर्वत पाताल की तरफ चला जाता है। और जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना, कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, उसी तीव्र गति से हनुमान जी चल पड़ते हैं। और देखिए जैसे ही चल पड़ते हैं तो पहली बाधा, यहाँ आपको बाधाएं आती हैं हनुमान जी के साथ, और वो किस प्रकार से उन बाधाओं के ऊपर उठते हैं। और 2 तरह की बाधाएं हैं जीवन में। एक बाधा जो आपको रोकती है, रुकावट आपके लिए बनती है। दूसरी बाधा है आपका आलस, आपकी कॉम्प्लेसेंसी। हमारे साथ होता है, हम पढ़ने के लिए सोचते हैं यार पढ़ लेंगे, अच्छा बड़ा अच्छा नींद आ रही है। विद्यार्थियों के साथ ऐसा अक्सर होता है। ऑफिस में जो लोग कार्य करते हैं बोलते हैं ठीक है अभी 2 महीने बाद रिपोर्ट देनी है, अभी क्या इतनी जल्दबाजी है, कर लेंगे। तो ये जो आलस है और जो तो मैंने आलस बहुत आपको मारता है, ये रुकावट बड़ी रुकावट है। तो पहली रुकावट देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित की है यहाँ पे, जो हनुमान जी के रास्ते में आई है, वो यही आलस की रुकावट है। आराम कर लें, थोड़ा सा एक नींद और मार लें, 5 मिनट और सो जाएं, उस तरह की रुकावट है। क्या है कि जलनिध रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रम भारी। जलनिधि माने समुद्र जो है, ये समझ के कि ये हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं और इनको थोड़ा विश्राम करना, तो मैनाक पर्वत से बोलता है कि हे मैनाक पर्वत थोड़ा सा ऊपर हो जा, क्योंकि हनुमान जी उठते जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र है, तो थोड़ा तुझ पे आराम कर लेंगे। मगर क्या करते हैं, जिसको अपने लक्ष्य का, अपने संधान का जो पक्का है व्यक्ति, वो क्या करता है कि हनुमान तहीं परसा, कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीन है बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी उसको बोलते हैं कि हे मैनाक पर्वत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता, ये विश्राम का क्षण नहीं है, ये काम का क्षण है। तो मैं जब कार्य करके पूरा कर लूँगा भगवान श्री राम का, तब मैं ज़रूर विश्राम के बारे में सोचता हूँ। और ऐसा करके वो चल पड़ते हैं। और जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बुल बल बुद्धि विशेखा, और सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आय कहीं तई बाता। और जब सारे देवतागण देखते हैं कि हनुमान जी उड़ चले हैं लंका की तरफ, तो भगवान हनुमान के परीक्षण के लिए, उनके बुद्धि बल का कौशल जानने के लिए वो क्या करते हैं, अहिन के माता, सुरसा का नाम सबने सुना, उस सर्पों की माता है, उनको एक रूप बना के भेजा जाता है विकराल रूप में, कि जाओ और जाके बजरंग बली की टेस्टिंग करो, आप उनका परीक्षण लो, उनकी परीक्षा करो कि वो इस कार्य के लायक है भी या नहीं। तो सुरसा आ जाती हैं और सुरसा हनुमान जी को रोकती हैं, क्या कह के कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, और सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कही सुध प्रभु सुहाना आवा। तो वो बोल सुरसा को समझाते हैं कि आज जो है, जब सुरसा बोलती कि आज तुम देवताओं ने मेरे को इतना बड़ा दिया है भोजन, इतने विशालकाय शरीर के हनुमान जी हैं, तो वो बोलते हैं हनुमान जी की माता अभी मत मुझे रोको, मेरे को भगवान राम के कार्य के लिए जाना है, और मैं माता सीता की खोज लेके आ जाऊँ, फिर जो है आपको जो करना है वो करो। और जब ये कर लूँगा तो क्या खुद से उनको ऑफर करते हैं कि तब तब बदन पैठ में जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, और कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहे हनुमाना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, देखिए उनको पता है, वो बुद्धिमान, वो बोलते हैं कि हे माता मुझे आप जाने दीजिए,
और मैं ज़रूर आके अपना, मैं आपसे सत्य कहूँ, उनसे शपथ उठा के कहते हैं कि मैं आपसे सच कहता हूँ कि मैं खुद आके आपका ग्रास बनूंगा। मगर सारी बातों को कहने के बाद भी जब किसी उपाय से उन्होंने जाने नहीं दिया तो फिर वो क्या करते हैं, अब कोई उनके पास उपाय नहीं है तो क्या होता है कि जोजन भरते ही बदन पसारा। तो सुरसा कहती नहीं, मैं ऐसे नहीं जानूँ, तुम तो मेरा आहार हो। तो उन्होंने अपना 1 योजन बदन, 4 कोस, 1 योजन में होता है 4 कोस उसने अपना वजन फैलाया। कपि ने क्या किया, हनुमान जी ने उससे दूना किया। 16 योजन मुख ते उठाया तुरंत पौनसुत 32 भयो। अब 16 की तो पौनसुत 32 के हो गए और ऐसे ये रेस चलती रही। सुरसा अगर आप प्रतीकात्मक रूप में देखें तो सुरसा क्या है, सुरसा हमारी कामनाएं, सुरसा हमारे इस जीवन से जुड़े हुए जो भौतिकतावादी हम हो गए हैं वो है सुरसा। आप 1 कमीज़ लेते हैं, 2 पैंट लेते हैं, 3 वो लेते हैं, 1 गाड़ी लेते हैं, 1 घर लेते हैं और जैसे जैसे आप बदन उसका बढ़ता जाता आप भी और बढ़ाते जाते हैं। माने इच्छाएं अनंत हैं, ये जीवन का अंत हो जाता है बट इच्छाओं का अंत नहीं होता है। ये प्रतीकात्मक रूप में यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं। घटना सत्य भी है मगर आप अगर उसको जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुरसा हमारी कामनाएं हैं, ये बढ़ती ही जाती हैं और आप अपने आप को दूना करते जाते हैं, अंत नहीं होता, इच्छाओं का अंत नहीं है। ये सुरसा की एक प्रतीकात्मक कहानी भी। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, सत योजन तहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। और जब वो 7 योजन की हो जाती हैं, 400 कोस का मुख हो जाता 7 योजन का मतलब, तो उन्होंने क्या किया कि अपना को तुरंत, देखिए हनुमान जी बुद्धिमान है, वो उसके कंपटीशन में, यही आपको याद रखना है, यही हमें जीवन में याद रखना है कि वो फुल स्टॉप कहाँ है, वेयर वी ड्रॉ दैट लाइन, कि जब हम अपनी कामनाओं की सुरसा से, सुरसा रूपी कामनाओं से अंत पाने के लिए हमें अपने को छोटा ही करना पड़ता है, तभी आप उस पर विजय पा सकते हैं। तो वो तुरंत छोटे हो जाते हैं और छोटे होकर क्या करते हैं कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, और मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तो हनुमान जी बात भी पूरी कर देते हैं कि भाई उसके मुंह में बैठ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब सुरसा ये देखती है तो समझ जाती है और वो कहती है कि मुझे जिस कार्य से देवताओं ने भेजा था उस कार्य में मैं सफल रही, और जिस बुद्ध और बल का टेस्ट लेने, परीक्षा लेने में आई थी, आप उसमें पूरी तरह से पास होते हो। ऐसा कह के सुरसा हनुमान जी को वरदान देती है, उनको बोलती हैं कि राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्ष चले हो हनुमान। देखिए पहली बाधा पार की हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को, दूसरी बाधा सुरसा माता, वहाँ से भी वो हर्ष ही चले हनुमान। इसलिए मैंने आपको बताया कार्य जब आप सहर्ष करोगे, खुशी के साथ करोगे, कार्य नहीं रहता। अब तीसरी बाधा आती है। तीसरी बाधा क्या है कि निश्चर एक सिंध मह रही और करी माया नभ के खग गहई, कि उस जहाँ पे एक समुद्र है, और मैं मॉडर्न टाइम में आपको उसका रेफरेंस देता हूँ, 2 लाइन के बाद समझ में आ जाएगा ये सुरसरी की घटना सच्ची है। कि एक राक्षसी समुद्र में रहती है जो क्या करती है, नभ के ऊपर के आकाश के पंछी करती है, और करती क्या है कि उनकी जो परछाई पड़ती है, पक्षियों की जो परछाई पड़ती है समुद्र पे, उनकी परछाई को वो पकड़ लेती है, और उसके जो माया, उस माया से वो पक्षी परछाई पकड़ने के साथ ही जो भी जलचर होता है वो आके गिर पड़ता। तो जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहाई छाह सक सोना उड़ाई, एहि विद सदा गगनचर खाई। तो ये उसकी एक प्रोसेस है, इस तरह से वो अपना लोग खाती है। और सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, और तासु कपट कब तुर चीन्हा। मगर हनुमान जी तो सब तरह से ज्ञानवान है, उन्होंने उसका छल, उसका कपट पहचान लिया, और क्या किया है कि ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। क्या बोल रहे हैं भगवान को, मति धीर, बुद्धि के धीरज वाले, उनको जल्दबाजी नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आई है निश्चरी, इसको मारने के बाद क्या हुआ, इसके ख़ानदान वाले कहाँ गए, वो बरमूडा ट्रायंगल में। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल देखें तो बरमूडा ट्रायंगल में तो यही होता ना, कोई उधर से जाता है या कोई ऊपर से भी आ रहा है, और वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर सक कर लिया जाता है। दिस इज़ ऑन द लाइटर नोट, बट आपको बता दें ऐसी जगह हैं अभी भी दुनिया में
कि नाना तर, और उसके बाद क्या होता है कि हनुमान जी पहुंच मतलब बारिद पार कर गए, समुद्र पार कर गए, और तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचुरीक मधुलोभा। और जब वहाँ पहुँचते हैं लंका की तरफ समुद्र पार करके, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पवन सुत वहाँ देखते हैं कि जो मधु से पुष्प के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख के आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। और अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं जो फूल से फलों से सुशोभित हैं, और हनुमान जी एक वहाँ पे शैल देखते हैं, शिला देते हैं, और उस पे वो चढ़ जाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये पूरी की पूरी मानस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव मत को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और आप जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन हैं। उन्होंने 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना की है। तो जो लोग सेकंड चांस की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं बूढ़े हो गए और अब मेरी उम्र ही क्या रही है प्रयास करने में, तो इतना बड़ा ग्रंथ जिसको मैं मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य समझता हूँ, उसकी रचना एक व्यक्ति ने 77 वर्ष की उम्र में जाके की, और 2 साल 7 महीना 26 दिन लगा है इस ग्रंथ को बनाने में। कभी मैं तुलसीदास जी के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कार्य किया, उस समय शैव और वैष्णव मतों में, हिंदू संप्रदाय में, सनातन धर्म में एक बड़ा मतभेद था कि शैव अलग है वैष्णव अलग है। तो उसको दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने पूरी की पूरी मानस में हर जगह जहाँ महत्वपूर्ण कोई स्टेप आता है, जहाँ कोई महत्वपूर्ण घटना आती है, वहाँ उन्होंने शंकर माता पार्वती को, भगवान शंकर माता पार्वती को ये कहानी सुना रहे हैं, ऐसा करके उसको आगे बढ़ाया। यहाँ भी यही कि जैसे वो पार कर गए तो क्या कह रहे हैं भगवान शंकर माता से कि उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। कि हे उमा, इसमें कोई बानर की, हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। और हनुमान जी ने जब पर्वत पे चढ़ के लंका देखी तो उसका वर्णन नहीं किया जाता। अति उतंग जल निध चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो कैसा है, बहुत ऊंचा वो महल है, चारों तरफ समुद्र है, और सोने के परकोटे, उसकी जो चारदीवारी है वो सोने की बनी है, और उस पर जब लाइट पड़ती है तो बिल्कुल एक ब्लाइंडिंग इफेक्ट है, जिसको बोलते हैं ना, चुंधिया जाता है आदमी उसको देखकर। तो वो लेके आए हैं यहाँ पे। और उसके बाद किस तरह से उन्होंने लंका पे, मैंने पीछे मिथिला की, जनक जी की नगरी की आपके साथ ये शेयर किया था, किस तरह से उसका वर्णन करते हैं। अयोध्या का भी वर्णन है शुरू में बालकांड में, उसके बाद मिथिला, जनक की जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे होते जनकपुरी की तरफ, तो वहाँ वर्णन, और ये तीसरा वर्णन है यहाँ पे तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। और इस वर्णन के बाद मैं इस एपिसोड को विराम दूंगा, मगर आपके साथ ये शेयर करता हूँ, धीरज रख के सुनिए। छंद उनका अमोघस्त। कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट भीति चारुपुर बहुविध बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रूथ बरुथई को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अथिबल सेन बरनत नहीं बने। तो पहले छंद में उन्होंने क्या किया, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ ये परकोटा है, अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, बहुत सुंदर प्रकाश से ये पूरा नगर सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस हैं और उनके दल हैं, और उनकी बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। अब बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहि, और नरनाग सुर गंधर्व कन्या मोह मनि मुन मोहहीं, और कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जहीं नाना अखारन भिरहीं, बहुविध एक एक ही तरजहीं। तो किस तरह का है कि वन, बाग, उपवन, बगीचे, तालाब, कुएं, बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों का भी मन मोह सकती हैं।
कहीं बहुत बहुत विशाल शरीर, पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े पहलवान राक्षस एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं और गरज के एक दूसरे पे ललकारते हुए एक दूसरे को वार कर रहे हैं। और करी जतन भट कोटिन विकटतन नगर चहूँ दिस रक्षही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, और रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। तो बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों तरफ वो रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस क्या कर रहे हैं, वो भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। और आज हम कहाँ पे हैं, आप लोग विचार करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा थोड़ी सी इसीलिए कही है क्योंकि ये भगवान राम के बाणों को खा के इस शरीर को त्याग कर परम गति को कहेंगे, इसीलिए इनकी थोड़ी सी कथा कही है। और पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। कि मैं रात में, अभी ये समय ठीक नहीं है, इतना सब कुछ देखने के बाद तो बुद्धिमान है, उनको अपने बल पे ऐसा घमंड नहीं है, तो वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए उस क्षण में क्या निर्णय लेना है उसको देखते हुए बोलते हैं, अब मैं रात में छोटा रूप रख के नगर के अंदर पैसार करूँगा, प्रवेश करूँगा। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आगे सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार से अपनी खुशबू सब तरफ बिखेरते रहिए और ईश्वर के चरणों में अपनी मति रति। शुभ रात्रि।